नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो राजस्थान की जो नदियाँ हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है वह देखिए चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीर। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली ये प्रमुख नदियाँ हैं। आगे देखिए अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो ये हो गई अपनी माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। इन नदियों का जल कहाँ जाता है? अरब सागर में। अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी, इसका उद्गम कहाँ है? अजमेर की नाग पहाड़ियाँ लूनी नदी का उद्गम स्थान है। लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है? देखिए यह अजमेर से निकलकर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में बहकर गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अर्थात ये कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ, यानी गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। इस नदी की प्रमुख लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। इसके उद्गम स्थल पर इसको सागरमती कहते हैं। अर्थात जहाँ से ये निकलती है लूनी नदी, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सागरमती कहते हैं। आगे देखिए गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए कौन कौन सी है? सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी और जोजरी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है। आगे देखिए घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ किसका उद्गम स्थल है? घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। अब इसका बहाव क्षेत्र देखिए। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास प्रवेश करती है। घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। कहाँ पर? टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव के पास। और हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए यह वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी के पेटे में बहती है और यह मृत नदी के नाम से जानी जाती है। अब मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये अपनी घग्गर नदी हो गई। अगला है पश्चिमी बनास। उद्गम देखिए इसका सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियाँ। सिरोही के दक्षिण में नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियाँ, अर्थात सानवारा गांव के निकट पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है। इसका बहाव क्षेत्र देखिए, यह राजस्थान में सिरोही में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए सूकली, धारवोल, गोहलन व कुकड़ी आदि इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है। अगली नदी अपनी माही नदी। माही नदी का उद्गम देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील। मेहद झील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सी झील हो जाएगी? माही झील हो जाएगी। इसका बहाव क्षेत्र देखिए, यह राजस्थान में बांसवाड़ा के खांदू के पास प्रवेश करती है। माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के खांदू के पास प्रवेश करती है। यह बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बहती है। यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। अब किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? तो ये हो जाएगी अपनी माही नदी। यह 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। तो माही नदी किन किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और माही की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन व भादर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। इसे वागड़ व कांठल की गंगा तथा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी
कहते हैं। यह कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो यह होगी माही नदी। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल देखिए, यह मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जनापावा पहाड़ियाँ। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 322 किलोमीटर। अब इसका भाव क्षेत्र देखिए, यह राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के निकट कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर में ये बहती है। तो चंबल नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर में ये बहती है। आगे देखिए, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में बहती है। तो चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में। और चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है। आगे देखिए, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो देखिए, आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध आदि इसकी सहायक नदियाँ है। और भैंसरोगढ़ के निकट इस पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जोहार सागर बांध व कोटा बैराज बने हुए हैं। चरमनवती, कामधेनु चंबल नदी के अन्य नाम हैं। अब इसके चंबल नदी के नाम पूछ लिए जाते हैं कि चरमनवती और कामधेनु किस नदी के अन्य नाम है, तो ये किसके हो गए? चंबल नदी के हो गए। आगे देखिए, राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? ये अपनी चंबल नदी है। आगे है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल देखिए, राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियाँ किस नदी का हो गया उद्गम स्थल? अपना कौन? बनास नदी का। आगे देखिए, इसमें इसका भाव क्षेत्र है, यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर सवाईमाधोपुर की खंडार तहसील के निकट चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई देखिए, इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ देखिए, इसकी सहायक नदियाँ है कोठारी, खारी, मासी, कैन, पेन आदि इसकी सहायक नदियाँ है। राज्य में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। यह पूर्णतः बरसाती नदी है। बनास नदी वन की आशा भी कहलाती है। साबरमती को देखिए, साबरमती का उद्गम स्थल है उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील में अरावली की पहाड़ियाँ। साबरमती उदयपुर जिले में कुछ दूरी तय करने के बाद यह नदी गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश कर फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए, इसकी सहायक नदी है वाकल, सेवी, हाथमती, वेतरक और माजम। गुजरात का गांधीनगर इसी नदी पर बसा हुआ है, साबरमती नदी पर बसा हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं माही, सोम, जाखम, अनास और मोरेन। माही, सोम, जाखम, अनास, मोरेन दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला देखिए, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये हो गई लूनी, जवाई, खारी, कांतली, घग्गर, बांडी और सूकड़ी नदियाँ राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तो जो कांतली नदी है इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं? तो कांकनी नदी है उसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन,
किस नदी का उद्गम स्थल बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ है? तो सोम नदी है, इसका उद्गम स्थल बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर है? तो ये हो गया आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन का जो किला है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अगला देखिए, घोड़ा पछाड़ नदी किसकी सहायक नदी है? तो घोड़ा पछाड़ नदी मांगली नदी की सहायक नदी है। आठवां क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल है? जयपुर में बैराठ की पहाड़ियाँ। सॉरी, इसमें बाणगंगा हो जाएगा, ये जो है ना इसमें बाणगंगा कीजिए। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है जयपुर में बैराठ की पहाड़ियाँ। आगे देखिए, माही नदी के कांठे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो माही नदी के कांठे में स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं? तो माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की 12 नदियाँ कौन सी है? तो राजस्थान की 12 नदियाँ है चंबल व माही नदी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? तो बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। 13वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र की नदी है? तो राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र की नदी है माछू नदी। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजस्थान में कनक सागर बांध मेज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है तो वो है अपनी चंबल नदी। 16वां क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चंबल नदी पर स्थित चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 17वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक नदी कोटा संभाग में स्थित है। 18वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो है अपनी बनास नदी। 20वां क्वेश्चन देखिए, आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगी अपनी काकनी, कांतली, साबी, घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ आदि। 21वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली 3 नदियाँ हैं। देखिए चंबल, बनास, लूनी, ये सर्वाधिक जिलों में बहती है, सभी 6 जिलों में बहती है। 22वां क्वेश्चन देखिए, बेनेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बेनेश्वर धाम माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। 23वां क्वेश्चन देखिए, देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देव सोमनाथ जैसा कि नाम में लिखा है ये सोम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, झालरापाटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो झालरापाटन ये चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। 25वां क्वेश्चन, शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ अभयारण्य परवन नदी के किनारे स्थित है। ये हमारे नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो गए।